जय हिंद। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि भारत के प्राचीन यूनिवर्सिटी, एंशियंट यूनिवर्सिटी, भारत के प्राचीन जो यूनिवर्सिटियां थी, पहले की बात हो रही है। सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटी विकसित की गई थी वह आपके पाल वंश के समय। पाल वंशों ने अधिक बहुत ज्यादा जो है कि यूनिवर्सिटी उन्होंने स्थापित किए थे, और कुछ यूनिवर्सिटियां उसमें कुछ कुछ आवासीय यूनिवर्सिटी थी। आप जैसे आप नालंदा को देख लीजिएगा। नालंदा वह भारत की पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर आवासीय यूनिवर्सिटी थी। वहां पे छात्रावास था, उनके रहने के लिए व्यवस्था थी। वही नाम दिया जा रहा है कि छात्रावास। आज के समय का हॉस्टल, पहले हॉस्टल नालंदा यूनिवर्सिटी में थी। सोचिए, उस समय की यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल की व्यवस्था थी उस समय थी, ये आज के समय की नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत के प्राचीन यूनिवर्सिटी, जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे, प्राचीन विश्वविद्यालय भारत की नालंदा है। मैं कुछ यूनिवर्सिटियां का नाम आपको गिना देता हूं। कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, आपका नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय। जगदाला है, उदंतपुरी है, नालंदा है, तक्षशिला है और आपके वल्लभी, ये यूनिवर्सिटियां थी। तो आइए एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग देखते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं हम तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी जब आपके दिमाग में, माइंड में यह आ जाए ना कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको क्या क्या जानना जरूरी है। आपको एक नदी, उसका संस्थापक, बस इतना आपको याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। देखिए, हाँ, इसमें से प्राचीन हमारी जो यूनिवर्सिटी है, प्राचीन यूनिवर्सिटी में दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो भारत के विश्व विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को की साइट में वह शामिल है। तो देखिए, तक्षशिला है, इसका जो संस्थापक था राजा छत्र। राजा, आप देख रहे हैं कि तक्ष उसी के नाम पर है, तक्षशिला राजा का ही नाम है, उसमें जुड़ा है ना। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो उसमें नाम जुड़ा है कि तक्षशिला का जो संस्थापक था वह राजा तक्ष था। तक्ष वही जो है कि शिला मतलब पत्थर। ठीक, तो आप इसी तरह समझ जाएंगे। तो तक्षशिला हो गया, तो राजा तक्ष ने इसको बनवाया था। और यह जो है कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, यह किस रिवर के किनारे बसा है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी। यह यूनेस्को की साइट में कब शामिल होता है, तो 1980 में। 1980 में यह यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। इसमें प्रसिद्ध विद्वान थे, जो टीचर्स थे, इसमें पढ़ाने वाले थे, जो इसमें आपके जाने माने शिक्षक थे, टीचर थे, विद्वान थे। लोग अपनी अपनी विषय में वह लोग ज्ञाता थे। पाणिनि, ये व्याकरण पढ़ाते थे। पाणिनि, जिनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये व्याकरण के ज्ञाता थे, व्याकरण के ज्ञाता थे जो पाणिनि थे, अष्टाध्यायी के लेखक। कौटिल्य भाई चाणक्य कहिए या इनको विष्णुगुप्त कहिए, आप कंफ्यूज मत होना। चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, ये तीनों नाम जो है कि ये कौटिल्य का ही नाम है। कहिए आपको विष्णु दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कुछ समझे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिंधु नदी के किनारे बसा है, उसका जो संस्थापक था राजा तक्ष था। और यह यूनिवर्सिटी 1980 में यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाता है। इसमें जो विद्वान थे, पाणिनि थे, कौटिल्य थे, चरक थे, विष्णु शर्मा। जो कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र,
अब आपको क्या लग रहा है कि कौटिल्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखे हैं, चाणक्य जो पुस्तक उन्होंने लिखा है कि यह पुस्तक अर्थशास्त्र है, तो आप सोच कर बताइए कि क्या अर्थशास्त्र, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि अर्थशास्त्र का जो विषय है क्या है, अर्थशास्त्र का जो विषय है वह क्या है, किस विषय पर लिखी गई थी अर्थशास्त्र। तो आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की प्रशासनिक जानकारी हमें मिलती है कि सैन्य व्यवस्था कैसे थी, राजस्व व्यवस्था कैसे थे, इसमें यह व्यवस्था का वर्णन जो है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य करता है अपनी पुस्तक का अर्थशास्त्र में। आप यह मत समझना कि यह अर्थशास्त्र है तो यह इकोनॉमिक्स है, नहीं, यह कौटिल्य की जो पुस्तक है यह चंद्रगुप्त मौर्य के या मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में उल्लेख करता है। चरक, चरक संहिता, ये चिकित्सक थे, ये मेडिसिन के ज्ञाता थे चरक। और चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में ना। चरक किसके दरबार में थे? तो कनिष्क, कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुरुल कर्टिसेस, और उसी में एक राजा हुआ था कुषाण वंश में आपका कनिष्क। कनिष्क जो राजा हुआ था तो चरक उन्हीं के दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे चरक, आपको याद रखना है। विष्णु शर्मा तो मैंने आपको पढ़ाया होगा, आप पढ़े होंगे या जानते होंगे कि शेरशाह सूरी, सूरवंश, द्वितीय अफगान शेरशाह सूरी, उनके दरबार में यह विष्णु शर्मा थे। ठीक, विष्णु शर्मा की जो रचना है आप जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा। सुश्रुत है और जीवक है, ये भी आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग विद्वान थे, ये लोग अपने अपने विषय के ज्ञाता थे, जैसे आप है और हम है। आपका कोई ना कोई एक विषय आपका पकड़ बहुत अधिक होगा। ठीक, हाँ देखिए जो तक्षशिला है इसमें जो विषय पढ़ा जाते थे वेद, व्याकरण, लॉ, कानून, चिकित्सा, मेडिसिन, लेकिन तक्षशिला में मुख्य विषय जो थी वह मेडिसिन थी, मेडिसिन मुख्य विषय थी। आप सबको भूल जाना, लेकिन आप जो है कि मेडिसिन को मत भूलना, मेडिसिन को मत भूलना मेरे भाई, क्योंकि मेडिसिन से ही प्रश्न बना है कि आपके तक्षशिला में मुख्य विषय क्या पढ़ाए जाते थे, तो आप कहेंगे मेडिसिन, चिकित्सा वाले। इसकी जो प्रकृति इसमें यह आपका तक्षशिला जो था इसकी प्रकृति थी या आवासीय थी, हॉस्टल की व्यवस्था थी, यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था थी, और महानगरीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी यहाँ पर थी। और इसमें तक्षशिला में जो पढ़ाने का माध्यम था, जो लैंग्वेज था, जो भाषा था, वो संस्कृत था। इसका स्थान जो है कि रावलपिंडी प्राचीन गांधार के पास आपको यह देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान वाले एरिया में आप जाएंगे तो रावलपिंडी प्राचीन आपका गांधार के पास आपको यह मिलेगा तक्षशिला। इसकी जो समय मानी जाती है कि यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह तक्षशिला को बनाया गया था। ठीक है, ये हो गया। तो आपको फटाफट इसको रिवीजन करा देते हैं। तक्षशिला के संस्थापक राजा तक्ष सिंधु नदी के किनारे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह बनाया गया था। तक्षशिला में जो मुख्य विषय पढ़ाया जाता था वह मेडिसिन था, मेडिसिन चिकित्सा वाले क्षेत्र में ज्यादा उस पर विशेष फोकस था। इसकी प्रकृति में पढ़ाने की जो लैंग्वेज थी संस्कृत थी। इसमें विद्वान थे, चरक थे, सुश्रुत थे, कौटिल्य भी थे, पाणिनि थे, ये विद्वान थे आपके चरक। अब आइए मैं आपको बताता हूँ सोमपुरा, सोमपुरा यूनिवर्सिटी, सोमपुरा यूनिवर्सिटी, इसका जो समय है 8वीं शताब्दी में यह जो कि तैयार हुआ था। यह यूनेस्को की साइट में यह भी शामिल है 1985 में। 1980 में तक्षशिला को 5 वर्ष के बाद आपका सोमपुरा विश्वविद्यालय को भी यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। और जो सोमपुरा है यह आपको मिलेगा कहाँ? पहाड़पुर, बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो पहाड़पुर और बांग्लादेश यहाँ पर यह पाया जाता है, आप जाएंगे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। इसका जो संस्थापक था धर्मपाल था, और धर्मपाल जो कि यह पाल वंश थे। मैंने बताया ना आपको कि पाल वंशों ने बहुत सी यूनिवर्सिटियों का विकसित किए थे। देखिए बल्लभी, बल्लभी विश्वविद्यालय, ये गुजरात में, सौराष्ट्र आस्थान, सौराष्ट्र आस्थान आपका गुजरात में, बल्लभी। या इसका जो संस्थापक था मैत्रक,
मैत्रक इसका संस्थापक था और यह बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित यह यूनिवर्सिटी थी। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म के सौराष्ट्र मैत्रक इसके संस्थापक। जगदाला यूनिवर्सिटी, जगदाला विश्वविद्यालय, यह उत्तरी बंगाल में है जगदाला। इसका जो एरिया आप देखेंगे तो यह बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, उस इलाके में, उस एरिया में यह आपको उत्तरी बंगाल में आपको मिलेगा। क्या? तो जगदाला यूनिवर्सिटी। इसका जो संस्थापक था रामपाल, यह भी पाल वंश से ही है। वज्रयान, बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से यह यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। और आपको बता दें कि जो वज्रयान है यह तांत्रिक में विश्वास करता है, तांत्रिक बौद्ध धर्म में विश्वास करता है, तांत्रिक में देखा जाए। आइए अब नालंदा यूनिवर्सिटी को देखते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जानते हैं राजगीर में, ये बहुत चर्चित है, आप जानते भी होंगे नालंदा को। तो राजगीर है, 5 से 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। इसका जो संस्थापक था, आप देख रहे हैं कि इसका जो संस्थापक था कुमार गुप्त था। कुमार गुप्त, गुप्त साम्राज्य का कुमार गुप्त प्रथम, उसमें भी प्रथम है। यह जांगली नदी के किनारे बसा है। यूनेस्को की साइट में वर्ष 2016 में से शामिल कर दिया गया था। और मैंने देखा, आपको दिखाया कि 3 जो की यूनिवर्सिटी थी आपकी, तक्षशिला, सोमपुरा और नालंदा। इसमें 3 लाइब्रेरी है आपको, नालंदा में 3 लाइब्रेरी है, रत्ना सागर, रत्नरंजिका, रत्नदीप, ये 3 आपको लाइब्रेरी आपको मिलेगी नालंदा में। इसको संरक्षण किसने दिया था? तो हर्षवर्धन, धर्मपाल, 2 राजाओं ने इसको संरक्षण दिए थे, हर्षवर्धन। और इसका जो कि विनाशकर्ता, विध्वंस करने वाला था तो बख्तियार खिलजी था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था गुलाम वंश में। तो इसको जो कि विध्वंस कर दिया था बख्तियार खिलजी ने 1022 ईस्वी में। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? तो सेनापति था। इसमें जो विषय पढ़ाए जाते थे उसमें प्रसिद्ध थे आपके खगोल और गणितज्ञ, खगोल और गणितज्ञ इसमें विशेष विषय थे। इसमें आपके प्रसिद्ध विद्वान आपके ह्वेनसांग, धर्मपाल और शिलभद्र, ये आपके इसमें विद्वान प्रसिद्ध थे। तो आपका नालंदा हो गया, जगदाला हो गया, वल्लभी, सोमपुरा और आपकी तक्षशिला। ठीक है, ये जो कि आपको यूनिवर्सिटी आपको याद रखना चाहिए। आपको नदी, संस्थापक और उसका विषय और विद्वान, आपको यह 4 चीजें आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।